हेलो यात्रीज, वेलकम टू डे 30 ऑफ लर्निंग पाइथन इन द 30 डे सीरीज। आज हमें इस सीरीज के लास्ट डे पर है। आज हम पढ़ेंगे इस सीरीज के लास्ट टॉपिक अब्स्ट्रैक्शन। ओके, अब्स्ट्रैक्शन क्या है, क्यों यूज करते हैं, उसमें बेस अब्स्ट्रैक्शन बेस क्लास है, पाइथन अब्स्ट्रैक्शन है, वो कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, मेनली उसे देखते हैं। चलो चलो देखते हैं। Abstraction in Python. Abstraction is the process of displaying only essential information and hiding the complex implementation details from the user. Its main goal are simplification and contract definition. Simplification. Instead of exposing 10 internal variable and 5 complex function, we expose a simple interface. Contract. It defines a common interference that all derived class must follow, ensuring the consistency across a family of classes. इसका मतलब क्या है उसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी देखते होंगे। टीवी में आप रिमोट वॉल्यूम और चैनल चेंज करने का है। आपके आपके हाथ में एक सिंपल इंटरफेरेंस है, जो एक बटन है। वॉल्यूम के लिए एक बटन है, वॉल्यूम कम के लिए एक बटन है, और चैनल चेंज करने के लिए बटन है। पर आपका जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है, जो जब आप वॉल्यूम वॉल्यूम राइज करेंगे, वो कैसे यूज होता है, वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है, वो बाइनरी से सिग्नल कैसे जाता है, वो आपको पता नहीं। आपके हाथ में सिंपल इंटरफेरेंस है। उसी तरह जो इम्प्लीमेंटेशन है, कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन आपसे हाइड हुआ है, आपको पता नहीं वो इनसेट कैसे काम करता है बोल के। इसी तरह हम इसमें पाइथन में और कोडिंग में हम अब्स्ट्रैक्शन यूज करके जो इम्प्लीमेंटेशन है, कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करके हम यूजर को एक सिंपल इंटरफेरेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके रियल लाइफ एग्जांपल के लिए आप एटीएम मशीन देख सकते हैं। एटीएम मशीन में आप पिन चेंज करते हैं, आपको सिर्फ इतना आएगा कि एंटर योर न्यू पिन। ओके, पर वो इनसाइड इंटरनली वो कैसा काम करता है आपको पता नहीं। उसी तरह हम यूजर के लिए सिंपल इंटरफेरेंस लाके और कॉम्प्लेक्स जो भी टास्क रहते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, उसको हाइड करते हैं इस अब्स्ट्रैक्शन से। ओके, इसमें चलते हैं। पाइथन यूजेस टू डिफरेंट अप्रोच टू अचीव अब्स्ट्रैक्शन। फॉर्मल अब्स्ट्रैक्शन यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ओके, एबीसी क्लास बोलते हैं से। दिस मेथड डिफाइंस ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम इट। इट्स अबाउट enforcing a standard structure and ensuring essential methods are implemented by subclasses. Okay, the abstract base class, abc class. An abstract base class is a class designed to be template or blueprint. You cannot create an object, instantiate directly from an abc. Its purpose is only to be inherited by other classes called concrete class. Okay, इसका मतलब सिंपल नहीं है। एबीसी एक ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर्ड एक सिंपल इंटरफेरेंस यूजर को प्रोवाइड करने के लिए हम एबीसी क्लास यूज करते हैं पाइथन में। सिर्फ पाइथन में यूज करते हैं हम एबीसी क्लास, इंपोर्टेड फ्रॉम द ब्लूप्रिंट इन एबीसी मॉड्यूल। ए क्लास मस्ट इनहेरिट फ्रॉम एबीसी टू बिकम ए अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। अब्स्ट्रैक्ट मेथड। आप किसी भी क्लास को बेस क्लास, अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में कन्वर्ट करने के लिए आपको एबीसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करके आपको उसे एज ए बेस क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एबीसी क्लास abstract method, a decorator used to mark method within the abc. These method have a declaration but contains no body, usually just passes. आप किसी भी मेथड के आप डिफाइन कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड है बोल के इस डेकोरेटर से। एनफोर्समेंट, any concrete subclass that inherits from the abc is required to provide a concrete implementation actual code for every method marked within abstract method. Okay, आप इसे उतना ज़्यादा मत देखो, इसलिए आप python.org में जाके आप देख सकते हो abstract क्या है बोल के, बेस क्लास क्या बोल के। हमारा मेन मोटिव है abstract के सेकेंड पार्ट में द एनफोर्समेंट mechanism, the contract. When a developer tries to instantiate a contract class, Python checks the class in a hierarchy.
if the concrete class has inherited from an ABC but has failed to implement any of the abstract method, Python Python raises a type error. This guarantee that all required functionality is present before the object can be used. से एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। चलो अब देखो, स्टैंडर्डाइजिंग, हम एक रिपोर्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम एक एग्जांपल लिखेंगे। इमेजिन बिल्डिंग ए सिस्टम वेयर डाटा कैन बी एक्सपोर्टेड इन अ डिफरेंट फॉर्म, पीडीएफ, सीएसवी, जेसॉन। एवरी फॉर्मेट मस्ट हैव ए जनरेट रिपोर्ट मेथड। ओके, हम इसे प्रिंट करके देखेंगे। चलो ये देखो, हमने एबीसी क्लास को इंपोर्ट नहीं किया, इसलिए एरर आ रहे हैं। अब अगर हम एबीसी क्लास को इंपोर्ट कर दिए तो एरर नहीं आएंगे। एरर चले गए। Override the class report generator class on fulfill the content by implementing the both। तो इस एग्जांपल को देखेंगे। यहाँ पर देखो, हमने फर्स्ट में स्टार्टिंग में इस मॉड्यूल को एबीसी फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी और अब्स्ट्रैक्ट इसे इंपोर्ट कर दिए। हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट डिफाइन कर रहे हैं रिपोर्ट जनरेटर बोल के। ओके, हम जो भी डाटा देंगे उसे फॉर्मेट करके हम जो भी फॉर्मेटेड फाइल में हम इसे प्रिंट कर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए हम इस क्लास को डिजाइन कर रहे हैं। रिपोर्ट जनरेटर एबीसी क्लास, ये मस्ट एंड शुड है। आप जब भी आप बेस क्लास क्रिएट करते हैं उसके अंदर जो स्टार्टिंग क्लास रहता है मेन क्लास, उसके अंदर हम ऐसे इसे ये एबीसी क्लास से इनहेरिट हो रहा। ओके, जो अक्रॉस ऑल द सब क्लासेस में एक कॉमन इंटरफेरेंस इंप्लीमेंट करेगा। ओके, डिफाइन, इसमें हम डिफाइन करें कनेक्ट टू डाटाबेस, डाटाबेस में कनेक्ट होगा। सेल्फ दे रहे इसमें अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, फॉर्मेट डाटा, सेल्फ एंड डाटा। अब्स्ट्रैक्ट मेथड must be implemented by subclasses to format data। abstract method and generate method, ये दोनों abstract methods है। ये abstract method क्यों है, इसका मतलब यूज क्या है? फॉर एग्जांपल आपने पीडीएफ जनरेटर बोल के यूज कर दिया आपने। ओके, मैं इसे निकाल रहा हूँ, अभी इसे निकाल रहा, देखो कैनॉट इंस्टेंशिएट abstract class pdf generator report generator format data is not implemented। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एरर आ गया। इसका मतलब सिर्फ इतना ही, जो भी ये मेन क्लास है ना, ये मेन क्लास के जो भी सब क्लासेस रहेंगे उन सब क्लासेस में भी इन सारे मेथड इंप्लीमेंटेड रहना चाहिए, कंपलसरी है वो, कंपलसरी उनमें इंप्लीमेंट रहना चाहिए। वो इन मेथड को ओवरलोड करना ही पड़ता है उनको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट डाटा ये मेथड इंप्लीमेंट नहीं किया, इसलिए कैनॉट इंस्टेंशिएट abstract क्लास पीडीएफ जनरेटर रिपोर्ट जनरेटर डॉट फॉर्मेट डाटा इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। मुझे बता रहा इसका रियल वर्ल्ड में क्या यूज है। फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल क्लास से इसे इनहेरिट कर रहा हूँ मैं। ओके, नॉर्मल क्लास से इसे इनहेरिट कर रहा हूँ, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, इसे निकाल देता हूँ। ओके, इसे प्रॉपर्टी कर देंगे, इसे भी प्रॉपर्टी कर दें, सॉरी, इसे भी प्रॉपर्टी आर्गुमेंट टाइप ऑफ सेलेक्टेड पैरामीटर डाटा फॉर एग्जांपल। चलो निकालो, मैं यहाँ पे आपको ऐसे एग्जांपल से बताऊंगा, तो ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा। यहाँ पर देखो, मैं अगर इसे ये अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से इनहेरिट ना करके एक नॉर्मल क्लास, फर्स्ट नॉर्मल क्लास क्रिएट करके
हम उससे ही यूज कर रहे, तो इन केस में किसी सब क्लास में मैं फॉर्मेट डाटा मेथड को भूल गया, वहां पर एरर नहीं दिखाएगा डेवलपर को, पर जब यूजर ट्राई करेगा वो तब कोड क्रैश होगा। ओके, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम बेस क्लास से उसे अब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। कभी भी हम इस स्टेज में, डेवलपिंग स्टेज में भी, अगर मैं इस मेथड को किसी सब क्लास में भी ये मेथड भूल गया, तो यहाँ पर एरर दिखाएगा मेरे को, यहीं पर एरर दिखाएगा जब मैं इसे इंस्टेंशिएट करने टाइम। कैनॉट इंस्टेंशिएट abstract क्लास pdf जनरेटर रिपोर्ट जनरेट डॉट फॉर्मेट डाटा इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। मुझे यहाँ पर ही बता रहा है फॉर्मेट डाटा मेथड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ओके, ये इम्प्लीमेंट कर दिया, अब नहीं दे नहीं अब नहीं अब एरर नहीं देगा। ओके, अब क्रिएट करते टाइम एरर नहीं देगा। अब देखो मैं अब इसे मैं कहीं पर लिखा था, इसे डायरेक्ट कॉपी कर दिया। ओके, अब देखो मेथड फॉर्मेट ओवरराइडेड। ओके, इसमें सिर्फ इसको ही हम इसे ही क्रिएट करेंगे, इसे एडिट करेंगे। चलो CSV के लिए इसे एडिट करेंगे। ओके, आपको मल्टीपल कर्सर लेके मल्टीपल एडिट करने के लिए आप Alt प्रेस करके आप कर्सर को डिफाइन कर सकते हैं। CSV चलो हो गए। अब देखो मैंने यहाँ पर PDF के लिए जनरेटर बनाया और CSV के लिए जनरेटर बनाया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। देखो एग्जीक्यूट हो रहा है। कनेक्टेड टू डाटाबेस, formatted to record for PDF layout, successfully created PDF file and connected to database, formatting two items into comma separated values CSV. Success, CSV report file created and saved. ओके, इसका मतलब यहीं पर है, जो यूजर जो आगे जाके जो एरर कोड क्रैश होगा उसे क्रैश होने से प्रिवेंट करके यहीं पर ही डेवलपर को एरर देगा कि ये क्लास मिस हुआ है। ओके, ये बेस क्लास का मेन गोल था। अब हम चलेंगे आगे। यहाँ पर देखो क्लास फुलफिल द कॉन्टेक्ट पीडीएफ जनरेटर, वो हम देखे थे अब क्लास। ये देखो इफ यू ट्राई टू इंस्टेंशिएट सॉरी a class that missed generator report, it would fails. Say example, आपने यहाँ पर देखा था, फिर चलो इसे देखते हैं एक बार। इसे इंस्टेंशिएट करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास से। ये भी क्रिएट करेंगे। ये देखो कैनॉट इंस्टेंशिएट abstract class incomplete generator report generator dot format data is not implemented, report generator dot generate report dot report is not implemented। मैं यहाँ पर भी एरर दे रहा है कि ये दोनों मेथड मिसिंग है, इसमें यूज नहीं कर सकते बोल। ओके, ये है इसका मेन यूज केस। पाइथonic abstraction using the property decorator. This method is used to abstract the access pattern for instance attribute. It allows you to use the simple attribute access syntax object.attribute while simultaneously hiding the underlying methods
कॉल द नेसेसरी फॉर वैलिडेशन लॉजिक। इसका मतलब सिंपल है, जो कॉम्प्लेक्स जो आप यूजर को दिखाना चाहते हैं, जो इंटरनल जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इंटरनल वर्किंग है, उसे हाइड करके जो यूजर को जो दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एटीएम में आप पिन सेट कर रहे हैं, पिन सेट करने के लिए पर्टिकुलर पाथवे डिफाइन करेंगे ना, कि पिन कैसे सेट करना है। पहले अकाउंट नंबर डालो, वो वैलिडेट होगा, वैलिडेट होने के बाद आप पिन सेट कर सकते हैं। इसी तरह जो यूजर के इंटरफेयर से इंटरफेयर करने के लिए जो पाथ सेट करेंगे, उसी को कहते हैं अब एब्स्ट्रैक्शन यूज करके कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखो, हेडिंग गेटर एंड सेटर। In many language, you would explicitly call the methods like get price and set price, new price. The at the rate property, at the decorator, let us you access the modify the data using the natural attribute syntax object dot price, hiding those method for the user. For example, आपको एक न्यू सेट न्यू और न्यू पेन एटीएम में जाके वो मेथड मिलेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट पिन एक्सेस नहीं कर सकते। आप पिन एक्सेस करके डायरेक्ट उसी के अंदर आप एडिट नहीं कर सकते। उसके लिए आप एक पर्टिकुलर पाथवे फॉलो करना पड़ता है। पहले आप अपना अकाउंट नंबर डालो, वो वैलिडेट होगा, वैलिडेट होने के बाद आप अपना एक सेट पिन बोल के मेथड रहेगा, शायद कुछ और रहेगा, उसके अंदर अपना न्यू पिन डालेंगे। न्यू पिन डालने के बाद वो जाके पिन वेरिएबल में, पिन एट्रीब्यूट में जाके चेंज होगा। डायरेक्ट आप पिन एट्रीब्यूट में जाके चेंज नहीं कर सकते। ओके। Detailed property component getter at the rate property defines the method to run when the attribute is read. Okay. Value the object dot attribute. Setter the attribute dot setter defines the method to run when the attribute is assigned a new value. Object attribute new value essential for validation. Deleter हम इसे एक वन बाय वन एग्जांपल से तो देखेंगे। चलो, कंट्रोल्ड एक्सेस टू यूजर रेटिंग। We use the property abstraction to ensure that rating attribute is always between 0 to 5 without the user ever seeing set rating method. हम एक प्रोफाइल करेंगे, उस प्रोफाइल में रेटिंग सेट करेंगे। ओके। पहले क्लास क्रिएट करेंगे। एक बार देखो, हमने एक यूजर प्रोफाइल बोल के क्रिएट कर दिया। उसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियल रेटिंग, सेल्फ एंड इनिशियल रेटिंग है। सेल्फ डॉट रेटिंग इक्वल टू सेल्फ डॉट वैलिडेट रेटिंग, इनिशियल रेटिंग, मतलब ए मेथड को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। वैलिडेट रेटिंग, इसके अंदर वैलिडेट होने के बाद ही वहाँ पर सेट होगा रेटिंग का वैल्यू। ओके। पहले गेटर मेथड एक्सेस, रीड एक्सेस। पहले हम इस मेथड से एक्सेस करेंगे वैल्यू को। ओके। ये देखो, रेटिंग एट प्रॉपर्टी रन्स व्हेन द यूजर रीड्स प्रॉपर्टी डॉट रेटिंग। जब भी यूजर रीड करना चाहते हैं, जो रेटिंग है उसे रीड करना चाहता है, तब हम ये एग्जीक्यूट होगा। ओके। रिटर्न करेगा करंट यूजर रेटिंग, जो करंट में रेटिंग क्या है उसे रिटर्न कर देगा। अब सेकंड है सेटर राइट एक्सेस। हम यूजर को रेटिंग राइट करने के लिए, रेटिंग का एडिट करने के लिए हम उसे एक्सेस दे रहे हैं इस मेथड से। हम बात एक्सेस करने के लिए, पर वहां पर भी हम ट्राई करेंगे। अगर यूजर गलत फॉर्मेट में डाटा दे दिया तो उसे एक ऐसे काउंटर करना है देख के। ओके। रेटिंग सेटर, रेटिंग डॉट सेटर, सेटर कर रहे रेटिंग सेल्फ डॉट न्यू वैल्यू मिलेगा उधर। रन्स व्हेन द यूजर राइट्स यूजर डॉट रेटिंग इक्वल्स टू 4 print info attempting to update rating to new value try self dot rating equals to self dot validate rating। वैलिडेट रेटिंग फंक्शन क्या है देखो, इसमें जो रेटिंग वैल्यू रहता है वो 0 से 5 के बीच में रहना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो आप
रेटिंग फिक एडिट कर सकते हैं। अगर आप 6 दे दिए तो 6 दे दिए तो यहाँ पर रेटिंग वैल ये वैल एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं होगा और वैल्यू एरर मिलेगा। ओके, यहाँ पर देखो वैल्यू एरर मिलेगा। इसे चेक करेगा, अगर सेटिस्फाई हुआ तो एडिट करेगा, अगर नहीं सेटिस्फाई हुआ तो जो ऊपर जो एरर डिफाइन कर दिया था वो एरर इधर प्रिंट करके देगा। डिलीट डिलीट के लिए देखनी चाहिए। यहाँ पर देखो रेटिंग डॉट डिलीट सेट कर रहे हैं हम प्रॉपर्टी को। रेटिंग सेल्फ runs when the user call the del user dot rating alert deleting the rating property resetting to 0। उसे डिलीट करेगा, जो करंट डाटा है उसे डिलीट करेगा, डिलीट करके उसे 0 कर देगा। ओके, अब इन सबको यूज कैसे करते देखते चलो। फर्स्ट यूजेस द यूजर ओनली सीज द सिंपल एट्रीब्यूट इंटरफेरेंस। यूजर क्या देखता है ये चलो, यहाँ पर सिंपल यूजर क्या देख रहा है, यूजर प्रोफाइल में जो रेटिंग है वो फिक्स कर रहा है। ओके, उसके बाद रीडिंग रीड करता है, यूजर डॉट रेटिंग मेथड से ये रीड करेगा। यूजर डॉट रेटिंग इस मेथड से उसे यूज करेगा, सिर्फ प्रिंट करके दे, प्रिंट करे तो क्लियर कर देंगे कंसोल। रेटिंग रेटिंग को प्रिंट करेगा, करंट यूजर रेटिंग 4.5 है, हमने इनिशियल में जो बताया था। यहाँ पर देखो हम 5 करेंगे। ओके, 5 कर दिए। अगर मैं इनिशियल में भी 6 डाला तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर दे देगा मेरे को, वैल्यू एरर। देखो वैलिडेट वैल्यू एरर, ये वैल्यू एरर क्यों दे रहा है इधर देखो। हम स्टार्टिंग में सेल्फ डॉट वैलिडेट रेटिंग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। वो कॉल करने के बाद स्टार्टिंग में ही वो चेक करेगा कि वैल्यू वैलिड है या नहीं रेटिंग, उसके बाद ही उसमें वैल्यू सेट करेगा। फाइल सेट हो गया। अब मैं इसे एक और बार प्रिंट करूंगा। अब हम एडिट करेंगे इसको। रीड हो गया, अब हम इसे एडिट करेंगे, चलो देखते हैं। राइट, स्टार्टिंग में इसको ही प्रिंट करके देखेंगे। इसे प्रिंट करेंगे, अभी हो गया क्योंकि 5 से अंडर है, 3 है, 5 से ग्रेटर नहीं है। अब अगर हम 6 को 10 को एडिट करने के ट्राई करेंगे तो एरर दे देगा मेरे को, हमको। ओके, यहाँ पर एक एरर दे देगा, अटेम्प्टिंग टू अपडेट रेटिंग 10, रेटिंग मस्ट बी बिटवीन 0 to 5। ओके, 8 नहीं हुआ, वो प्रीवियस 3 रह गया। ओके, 8 नहीं हुआ। अब अगर हम डिलीट करने की देखें तो अब हम इसे डिलीट करेंगे। हम वाले को डिलीट कर रहे हैं, डेल यूजर डॉट रेटिंग बोल के, और वैल्यू को 0 में सेट कर देगा ये। वैल्यू 0 हो गया देखो। अलर्ट डिलीटिंग द रेटिंग प्रॉपर्टी रीसेटिंग टू 0, 0 में सेट हो गया। इन सिंपल वर्ड्स आपको अब्स्ट्रैक्शन क्या है मतलब, जो एसेंशियल जो इंपॉर्टेंट डाटा फंक्शनलिटी और मेथड को हाइड करके सिंपल वे में जो यूजर को इंटरफेस दे देना, इसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्शन, जो इंपॉर्टेंट डाटा को हाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अब टीवी रिमोट ले लो, मैं स्टार्टिंग में जो एग्जांपल बताया था, टीवी रिमोट में क्या रहेगा, आपको सिंपल बटन से रहेंगे, जो इंटरनल क्या काम कर रहे हैं आपको पता नहीं रहेगा। उसी तरह जो सिंपल इंटरफेरेंस देके जो इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना अब्स्ट्रैक्शन का मेन मोटिव रहता है। ओके, आपको यहाँ पर मैंने एक बॉक्स दे दिया है, यहाँ पर जो मेन जो 4 पिलर्स ऑफ उप्स है,
उसके बारे में है, देखो आप इसे पढ़ लो। चलो दोस्तों, इन 30 डेज में हम पाइथन के जो भी बेसिक्स रहते हैं, जो भी बेसिक्स हम अच्छी तरह से पढ़े हैं, और मैं आगे, ये कोर्स यहीं पर ख़त्म नहीं होगा, मतलब डेली वीडियोस ख़त्म हो जाएंगे। जो बेसिक्स है वो सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, और आगे आपको कभी वभी वीक में और वीकेंड में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, जो शॉर्ट वीडियोस रहेंगे। आपको एक छोटा छोटा एडवांस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, आपको ग्रुप में भेजता रहूँगा, और प्रोजेक्ट जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उस प्रोजेक्ट को वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ग्रुप में भेजेंगे। ओके, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 30 डेज में ख़त्म नहीं होगा। अगर इन 30 डेज में आपको कोई भी डाउट रहेंगे, तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे और मेरे से जो भी शिकायत है, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। ओके, आप ग्रुप में इंटरेक्टिव रह सकते हो कि हम आगे भी हम ऐसे कोर्स लाते रहेंगे। उसके लिए आप सबके लिए थैंक यू, और फिर मिलते हैं अगले कोर्स में। ओके, चलो बाय।